भगवान भोलेनाथ वृंदा देवी तुलसी रूप में अवतार लिया। तत्रापि तुलसी धन्या तीव श्रेष्ठा महामुने त्यक्त्वा गणेशं सर्वेषां प्रीतिदा सर्वकामदा। तुलसी भगवान नारायण को अति प्रिय है, परंतु तुलसी गणेश जी पर नहीं चढ़ती है। गणेश जी को दूर्वा प्रिय है। आगे शंखचूड़ की कथा। शंखचूड़ कौन था, कैसे इसका जन्म हुआ? तो कश्यप ऋषि की पत्नी थी एक, 13 पत्नियों में जिसका नाम था दनु। दनु ने पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था विप्रचित्ति, और विप्रचित्ति के पुत्र का नाम था दंभ। दंभ भगवान की ऐसी तपस्या की, पुष्कर क्षेत्र में भगवान ब्रह्मा जी का ध्यान किया, और ऐसा लिखा है कि 1,00,000 वर्ष तक तपस्या की। दंभ की कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद मांगो। दंभ ने ऐसा आशीर्वाद मांगा कि मैं तीनों लोक को जीत लूं। राक्षसों ने इतनी तपस्या की, कभी भी भगवान से भगवान की भक्ति को नहीं मांगा। सबने केवल यही मांगा कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मैं अमर हो जाऊं, मैं त्रिलोकी का राज्य धारण कर लूं, मैं ऐसा हो जाऊं, मैं ऐसा हो जाऊं। परंतु जो भक्तों ने भगवान की कृपा को मांगा, भगवान की भक्ति को मांगा, राक्षसों ने केवल अमरता का वरदान मांगा। जिसकी जैसी बुद्धि होगी वैसा ही काम करेगा। राक्षस, उसकी प्रवृत्ति राक्षसों की है, परंतु ऐसा भी नहीं। राक्षसों के वंश में ऐसे ऐसे भक्त हुए, श्री प्रहलाद जी महाराज, जिनके पिता राक्षस थे और फिर भी उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो भगवान को तो जहां पर भक्ति दिखाई पड़ती है, किसी भी जीव में, जंतु में, प्राणी में, पशु में, पक्षी में, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। गजेंद्र पशु था ना, फिर भी इसने भगवान को इस प्रकार से याद किया, सुमिरण किया, भगवान को प्राप्त कर लिया। श्री विष्णु भगवान ने दंभ को आशीर्वाद दिया, तथास्तु। समय आने पर दंभ की पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया। पिता ने मुनियों को बुला करके जात कर्म संस्कार कराया और इसका नाम रखा शंखचूड़। शंखचूड़ फिर से तपस्या की, वरदान मांगा कि मैं अमर हो जाऊं, मुझे कोई मार ना सके। शंखचूड़ का विवाह तुलसी के साथ हुआ बद्रिका आश्रम में। यह दूसरा जन्म है वृंदा देवी का। अब यहां पर शंखचूड़ के साथ विवाह हुआ। शंखचूड़ ने आक्रमण करके समस्त देवताओं को जीत लिया। जीतने के बाद
शंखचूड़ को भगवान त्रिशूल से मारने जा रहे थे। तो देवताओं ने कहा कि प्रभु आप तो त्रिशूल से, या आपकी जब दृष्टि टेढ़ी हो तो कोई भी मर सकता है, आप इसे छोड़ दीजिए। शंकरम शरणम पाहि यह सद्यासी विदश्यति। सब लोग शिव की शरण में जाइए और भगवान कल्याण करेंगे। विष्णु भगवान को साथ लेकर सभी देवता भगवान नारायण की शरण में गए। भगवान नारायण की स्तुति गाई। भगवान शिव और चंद्रचूड़ के बीच में 100 वर्षों का पुनः युद्ध हुआ। आकाशवाणी हुई, क्षिपम शूलम न चेदानीम प्रार्थना शृणु शंकरम सर्वथा त्वं समर्थो ही क्षणाद ब्रह्मांड नासने। हे ईश, यह त्रिशूल मत चलाइए, ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। उसी समय भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और ब्राह्मण रूप धारण करके पुनः कहां गए? तुलसी के पास गए। क्यों गए? वही बात आई कि तुलसी का जो सतीत्व है यह भगवान की विशेष कृपा है। इसके पति को कोई मार नहीं सकता। भगवान नारायण ने ब्राह्मण रूप लिया, शंखचूड़ रूप बनाया और तुलसी के पास गए। तुलसी के साथ रमण किया। जब तुलसी को यह बोध हुआ ये तो मेरे पति नहीं है, तो श्राप दिया। क्या श्राप दिया? कि आज से आप पाषाण हो जाएंगे। भगवान नारायण को श्राप दिया कि आज के बाद आप पाषाण हो जाएंगे, पत्थर हो जाएंगे। और यही तुलसी इन्होंने शरीर छोड़ा और यही आज के समय में गंडकी नदी बन गई। गंडकी नदी में जो शालिग्राम भगवान निकलते हैं, कहा जाता है कि नेपाल में जो गंडकी नदी है, गंडकी नदी में ही शालिग्राम निकलते हैं। उस नदी में ऐसे ऐसे कीड़े हैं जो पत्थर को इस प्रकार से काटते हैं वो शालिग्राम के समान ही दिखता है। जैसा कि अभी भगवान श्री राघवेंद्र भगवान रामलला का मंदिर बनने जा रहा है, तो वहां से नेपाल से एक शिला आई है, शालिग्राम शिला। उसी शिला में भगवान की छवि को तराशा जाएगा। और भगवान ने तुलसी को आशीर्वाद दिया, हे तुलसी, तुम्हारे श्राप को मैं स्वीकार करता हूं। और हां, जो व्यक्ति शालिग्राम शिला पर तुलसी दल चढ़ाएगा उस पर भगवान की विशेष कृपा होगी। 8 प्रहर 64 घड़ी ठाकुर पर ठकुराइन चढ़ी। तुलसी, अगर ठाकुर जी से शालिग्राम से तुलसी कोई हटाता है तो उसको पाप का भागीदार होना पड़ता है, और जो चढ़ाता है उसको भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सनत कुमार तुलसी जी ने भगवान को पाषाण होने ने श्राप दिया, वही भगवान शालिग्राम बन गए। और मैया तुलसी की आज इस कलयुग में विशेष महत्ता है। भगवान के लिए कोई भोग लगाइए, अगर आपने तुलसी दल उसमें नहीं डाला तो भोग नहीं लगेगा। आपने तुलसी दल स्पर्श कर दिया या डाल दिया तो वो भोग लग जाता है। ठाकुर जी ग्रहण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर, उस भोजन की सुगंध ले लेते हैं। शालग्राम शिला विष्णु तुलस्यास्तव संगम सदा सादृश रूपाया बहु पुण्य विवर्धिनी। शालिग्राम शिला पर तुलसी चढ़ाने से अनेक फलों की प्राप्ति होती है। हे भद्रे,
जो सालिग्राम शिला से तुलसी जी को अलग करेगा उसको पाप का भागीदार होना पड़ेगा। अंधकासुर का वध, एक राक्षस अंधकासुर हुआ, इसकी कथा आई है। एक बार काशी में भगवान शंकर के साथ मैया पार्वती बैठे, तो मैया पार्वती ने भगवान के आंखों को स्पर्श किया, ऐसे ढक दिया। और जब भगवान की आंखों को बंद किया, बंद किए हुए आंखों में जो भगवान के आंखों से मैया का हाथ स्पर्श था, तो उसमें से कुछ देर स्पर्श रहने से पसीने की बूंदें नीचे गिरी, जिससे अंधकासुर उत्पन्न हुआ। भगवान की आंखें बंद थी इसलिए वो अंधा था, उसको दिखता नहीं था। अंधकासुर उत्पन्न हुआ और हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के द्वारा भगवान को ललकारा गया, तो भगवान ने दोनों का अंशावतार लेकर के संहार किया है। हिरण्याक्ष अपने कुल को बढ़ाने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु हमारा भी कुल आगे बढ़े। तो भगवान से इसने पुत्र मांगा, तो भगवान भोलेनाथ ने इसको ये अंधक ही पुत्र रूप में दे दिया। अंधक ने कई हजार साल तक ऐसी घोर तपस्या की, भगवान को प्रसन्न किया, वरदान मांगा, वरदान में अमरता का फिर से इसने वरदान मांगा और मैया पार्वती पर मोहित हो गया। मैया पार्वती की ओर बढ़ा, मैया पार्वती ने इसका संहार किया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अंधकासुर मारा गया। भक्तराज प्रहलाद बड़े प्रतापी हिरण्यकशिपु के वंश में श्री प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी बचपन से ही भगवान का यजन भजन सुमिरन करते। भजनानंदी, अगर प्रहलाद जैसी कहा जाता है कि भक्ति हम धारण कर लें बचपन से ही, तो हमारा जो जीवन है, हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य भगवान की ओर बना रहे। प्रहलाद जी की वंश परंपरा में महान शिव भक्त बाणासुर नाम का दैत्य हुआ है। बाणासुर, इसके 1000 हाथ थे। बाणासुर 1000 हाथों से मृदंग बजा करके इसने भगवान को प्रसन्न कर लिया। भगवान तांडव करने लगे। एक बार रावण को अभिमान हो गया कि भगवान भोलेनाथ को मैं कैलाश सहित उठा दूंगा। तो रावण गया। रावण ने जैसे ही कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया, तो भगवान ने देखा कि लगता है रावण को अभिमान हो गया है। तो भगवान ने अपना पैर नीचे किया, पर्वत पर रखा, और जब दोनों हाथ रावण के दब गए तो रावण भगवान से स्तुति करने लगा, भगवान से क्षमा प्रार्थना करने लगा। और रावण ने उस समय अपनी विद्वता के अनुसार ऐसी स्तुति गाई